मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आज की बात रजत शर्मा के साथ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज में जो हम पढ़ रहे थे उसी पे आ गया था। मेरे बच्चों, मान लीजिए आप दिल्ली से जयपुर जाते हैं। दिल्ली से जयपुर जाते हैं और दिल्ली से जयपुर जाने में आपको गाड़ी से जाते हैं तो 10 लीटर तेल लगता है। 10 लीटर तेल लगता है। पेट्रोल की जो कीमत है, पेट्रोल का जो प्राइस है, वो मेरे प्यारे बच्चों 50 रुपए लीटर है। 50 रुपए लीटर है। तो मुझे बताए दिल्ली से जयपुर तक जाने में आपको कितना खर्चा लग जाएगा तेल का? तो आप कहेंगे सर 50 रुपए लीटर के हिसाब से 10 लीटर तेल पड़ेगा 500 का। ऐसे वैसे उठा लियो फोन। तो खर्चा आएगा मेरे बच्चे 500 रुपए। अब कह रहा है थैंक यू। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं कि भाई पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई। पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई। तो अब दिल्ली से जयपुर जाने में आपका कितना खर्चा लगेगा? तो आप कहेंगे सर पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई तो 50 का 20% 10, 10 बढ़ गई, कितनी हो गई? 60 रुपए लीटर। अब कीमत हो गई 60 रुपए लीटर। तो 10 लीटर खर्चा आएगा तो 60 गुना 10 कितना खर्चा आ जाएगा मेरे बच्चे? 600। अब खर्चा बैठेगा मेरे प्यारे बच्चों 600। तो मेरे भाइयों, पहले जो खर्चा 500 रुपए था, अब वो खर्चा बैठ रहा है 600 रुपए। तो उसका खर्चा कितना बढ़ गया? 100 रुपए। तो 100 रुपए उसका खर्चा बढ़ गया 500 पे, तो 100 पे कितना? आंसर आ गया 20%। इसका मतलब ये बना मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कंजप्शन फिक्स रहती है तो जिस अनुपात में प्राइस बढ़ेगा उसी अनुपात में खर्चा भी बढ़ेगा, और जिस अनुपात में प्राइस घटेगा उसी अनुपात में मेरे प्यारे बच्चों खर्चा भी घटेगा। अगर कीमत घट गई तो खर्चा घटेगा, कीमत बढ़ गई तो खर्चा बढ़ेगा। अगर कंजप्शन उतनी ही रहे जितनी पहले थी। हाँ है ना? जल्दी से कमेंट करिए भाई, कमेंट को रिफ्रेश करते रहा करो। हाँ है ना? अगर खपत मेरे प्यारे बच्चों उतनी ही रहे, कंजप्शन सेम ही रखेंगे, तो जो रेशियो प्राइस का होता है उस उतना ही रेशियो एक्सपेंडिचर का होता है। अगर प्राइस 5 से 6 हो गया तो एक्सपेंडिचर भी 5 से 6 ही होगा। पहली चीज। अब आते हैं आगे। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि भाई चीनी का रेट 20% बढ़ गया। चीनी का रेट 20% बढ़ गया। 20% चीनी की कीमत रेट बढ़ गया। 20% की फ्रैक्शन 1/5। यानी चीनी की कीमत पहले 5 रुपए पर किलोग्राम थी, तो कह रहा है जी अब हो गई 6 रुपए पर किलोग्राम। तो मेरे बच्चे, जिस रेशियो में प्राइस बढ़ता है ना, उसी रेशियो में खर्चा भी बढ़ जाता है। यानी अगर प्राइस 5 से 6 हुआ है तो खर्चा भी 5 से 6 होगा, अगर कंजप्शन सेम। हाँ है ना? और अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि यार खर्चा बढ़ाना घटाना नहीं है, खर्चा जितना था उतना ही रखना है,
तो अपनी तरफ से कुछ ऐसा खर्चा मान लेते हैं जो 5 और 6 दोनों से भाग हो जाए। 5 और 6 दोनों से भाग हो जाए तो मान लेते हैं यार 30 रुपए ही खर्चा पहले था, 30 रुपए ही खर्चा अब है। 30 रुपए ही खर्चा पहले था बाबू और 30 रुपए ही खर्चा अब है। आप कहे 30 कहाँ ले लिए सर जी? 30 इसलिए ले लिए, कहा है कि 5 और 6 का एलसीएम ले लिए। कहा है बताते हैं कि भैया पहले 30 रुपए खर्चा हो रहा था तो 5 रुपए के हिसाब से कितना किलो चीजें ला रहे थे? 6 किलो चीज। अब 30 रुपए खर्चा हो रहा है तो 6 रुपए के भाव से कितना किलो चीज ले रहे हैं? 5 किलो। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि कंजप्शन, खपत जो है, अगर प्राइस का रेशियो 5 से 6 हुआ है तो खपत का रेशियो 6 से 5 हो जाता है। अगर कीमत मेरे प्यारे बच्चों 5 से 6 हुई है तो खपत हो जाएगी 6 से 5, अगर खर्चा सेम है। इफ एक्सपेंडिचर इज सेम, सेम, तो प्राइस का रेशियो अगर ए से बी रेशियो में बढ़ रहा है या घट रहा है तो कंजप्शन का रेशियो, कंजप्शन माने खपत, खपत का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों बी अनुपात ए हो जाए। ये बात हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बात बाबू हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अगर भैया जी तुम्हारे सामने सवाल लिया जाए तो क्या आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो आप एक बात कहेंगे सर, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो चीनी की खपत में कितनी कमी की जाए? तो सर कीमत 20% बढ़ रही है तो बाबू यह तो मतलब है कि प्राइस का रेशियो कितना हो गया? 5:6। तो भैया जी कंजप्शन का क्या किया जाए? तो कंजप्शन हो जाएगा 6 से 5। यानी मेरे बच्चों कीमत 5 से 6 हो गई तो खपत 6 से 5 होगी। यानी खपत 6 से 5 होगी, मतलब कितने की कमी? 1 की। तो 1 की कमी 6 पे तो 100 पे कितना? तो खपत 16 से ही 2-3% घट जाएगी। हाँ है ना? हम कहें भैया कि कीमत बढ़ गई 40%, तो बताइए कंजप्शन में कितनी कमी करें कि खर्चा उतना ही बना रहे? कीमत 40% बढ़ गई तो कंजप्शन में कितनी कमी करें कि खर्चा उतना ही बना रहे? तो आप कहेंगे सर 40% बढ़ा लिए हो, 40% का फ्रैक्शन क्या होगा? 2/5। 20% 1/5, 40% 2/5। यानी सर अगर प्राइस 5 से 2 हो गया है, 5 से 2 बढ़ गया है यानी 7 हो गया है, तो सर खपत जानते हैं कितना होगा? 7 से 5 हो जाएगा, 7 से 5 हो जाएगा। तो खपत 7 से 5 होगी, मतलब 2 की कमी होगी 7 पे, तो 100 पे कितना? 1/7 14 सी 2/7, तो 2/7 होगा 28 सही 4/7%। हाँ है ना? अब बाबू एक बात और बताइए, अगर हम कहें कि कीमत 37.5% घट गई, तो कीमत 37.5% घट गई तो बाबू कंजप्शन बताइए क्या होगा? कितना परसेंट बढ़ाएं कि खर्चा ना बढ़े? बताइए जल्दी। एक और दे रहे हैं। हम्म, ये एक ही कॉपी है, अभी आई। फ्रैक्शन हुआ 3/8।
तो मेरे प्यारे बच्चों प्राइस 37.5% घट गया, मतलब प्राइस 8 से 3 घट के कितना हो गया 5। तो कंजप्शन का क्या हुआ भैया? तो भैया जी खपत हो गया 5 से बाबू 8, कंजप्शन हो गया 5 से 8। अब एक बात बताइए, क्या कि कीमत 8 से 5 हो गई तो खपत करनी पड़ेगी 5 से 8। कितने का बढ़ोतरी? 3 का। तो 3 का बढ़ोतरी 5 पे, तो 100 पे कितना? 60% बढ़ाना होगा ना। कितना बढ़ाना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 60%। क्या आप सहमत हैं? 62 कहां से आ गया बलकेश भैया? बहुत बड़े बलकेश हो। अगर मैं कहूं कि चीनी की कीमत 30% बढ़ गई, तो बताइए खपत में कितनी कमी करें कि खर्चा ना बढ़े, खर्चा स्थिर रहे? खर्चा स्थिर रहे तो 30% की फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों 3/10। मतलब जो प्राइस है वो 10 से 13 हो गया, तो कंजप्शन जो होगी वो होगी मेरे बच्चे 13 से 10। 13 से 10 मतलब कितना? हाँ, 3 की कमी। तो 3 की कमी 13 पे, तो 100 पे कितना? 1/13 होता है मेरे बच्चे 7 सही 9/13। 3/13, 3 7 21, 3 9 27। तो 13 दूनी 26, एक बचा, 21 और एक 22, 21 और 2 23, सही 1/13%। हाँ है ना? मेरे बच्चों पेपर में इन सवालों को ऐसे मत करिए। ऐसे सवालों को करने का एक सिंपल एंड बेस्ट टेक्निक बता रहे हैं तुमको भैया हम आज। ऐसे हर सवाल में आप सिंपली ये माना करिए कि मान लीजिए कि कीमत 20% बढ़ गई, तो मान लेते हैं खर्चा 100 से 120 हो। कहेंगे भैया जितना रेशियो में प्राइस बढ़ेगा घटेगा, उसी रेशियो में एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा घटेगा, अगर एक्सपेंडिचर चेंज ना, अगर कंजप्शन चेंज नहीं करोगे तो। है ना? थैंक यू भाई सुशांत। तो अगर खर्चा 100 था तो अब खर्चा होने लगेगा 120। काहे? कि कीमत 20% बढ़ गया। लेकिन सवाल में कह रहा है क्या कि खर्चा उतना ही रखना है जितना पहले था। तो पहले कितना था? 100। तो 100 ही रखना है, तो कितने की कमी करोगे? 20 की। बहुत सीधा बता रहे हैं। तो 20 का कमी करोगे 120 पे, तो 100 पे कितना? 1/6। और 1/6 होता है मेरे प्यारे बच्चों 16 सही 2/3%। हाँ है ना? बोलिए ना। जैसे इस वाले सवाल पे आते हैं, कह रहा भैया कीमत 30% बढ़ गई, कीमत 30% बढ़ गई, कीमत 30% बढ़ गई, तो मतलब खर्चा 100 से कितना हो गया भैया? 130। लेकिन कह रहा है खर्चा उतना ही रखना है, मतलब कितना करना है? 100। तो कितने का कमी करोगे? 30 का। तो 30 का कमी 130 पे, तो 100 पे कितना? हाँ है ना? अगर हम आपको कहें कि कीमत भैया 15% घटा दिए, कीमत 15% घटा दिए प्राइस, तो कंजप्शन में क्या चेंज करें कि खर्चा उतना ही रहे? तो आप कहेंगे कि सर खर्चा अगर मान लीजिए 100 हो रहा था, तो कीमत 15% घट गई, तो उस हिसाब से खर्चा भी 15 घट जाना चाहिए, यानी 100 से 85 हो जाना चाहिए। लेकिन खर्चा होना उतना ही है जितना पहले था।
तो 15 की बढ़ोतरी किस पे करनी है? 85 तो 100 की। 5 3 15, 17 5 85। अब भैया 1/17 कितना होता है? 5 सही 15/17। 3/17 कितना हो? 3 5 15, 15 3 45/17। तो 17 दूनी 34, 11/17। 15 और 2 17 सही 11/17। सो दिस वुड बी योर आंसर। हाँ है ना बाबू? 2 मिनट सुन लेंगे, पहले हमारी बात तो सुनिएगा ना। अगर हम आपको कहें कि कीमत 25% घट गया तो खपत में क्या चेंज करें, कंजप्शन में क्या चेंज करें? तो सीधा लिखा करिए। एक खर्चा था मान लीजिए 100, कीमत 25% घटा तो खर्चा भी 25% घट के हो गया 75। लेकिन कह रहा करना 100 ही है, तो कितने का इंक्रीज करोगे? 25 का। तो बाबू 25 का इंक्रीज करना होगा 75 पे। तो इस 100 पे कितना? 25 से कम 25, 25 थे 75, 1/3 33 सही 1/3। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस बात को नहीं समझ पाए? Those who are still not catch the point. How many of you are? अगर अब आप सब समझ गए हैं तो आइए कुछ दूर चला जाए, कुछ बात की जाए। बढ़ाइए, करिए बाबू। करना बच्चे, मैं 1 सेकंड मुंह पे पानी मार के आइए मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे सवाल में आप ऐसे देखिए कि चीनी का कीमत 30% घटता है, तो भैया जी अगर इन डिटेल करना है तो बात अलग है, नहीं तो ऐसे उड़ा दीजिएगा, ऐसे उड़ा दीजिएगा भैया। कि खर्चा मान ले रहे हैं भैया 100, खर्चा मान ले रहे हैं 100, कहता है चीनी का मूल्य 30% घट जाता है, मतलब खर्चा 100 से कितना हो जाता है? 70।
तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की बढ़त की जाए जिससे कुल खर्च में केवल 10% की कमी हो। यानी खर्चा हो रहा है 100 से 70, लेकिन कह रहा है खर्चे में कमी करनी केवल 10% की, मतलब 100 से करना कितना है 90। हो रहा है 70, करना है 90, तो 90 करने के लिए तो बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना होगा? 20। तो मेरे भाई 20 बढ़ाना होगा किस पे? 70 पे। तो 100 पे कितना? 2/7 कितना हो? 28 सही 4/7%। दिस वुड बी योर आंसर। अगर आप समझना चाहते हैं दूसरे तरीके से तो आप ऐसे करिए, चीनी की कीमत 30% बढ़ गई, मतलब हम डिटेल लिखें तो ऐसे लिख देंगे भाई प्राइस 30% घट गई, 10 रुपए पर किलोग्राम से अब हो गया जी 7 रुपए पर किलोग्राम। तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे कि खर्चा 10% घटे? कह रहा जी खर्चा 10% घटना चाहिए। मान लेते हैं खर्चा 100 रुपए है, तो 10% घट के कितना हो जाएगा? 90। तो जो खर्चा पहले 100 था अब वो हो रहा है 90। तो 10 रुपए के भाव से कंजप्शन की बात करते हैं। तो मेरे भाई 10 रुपए के भाव से 100 रुपए में कितनी चीज आएगी? 10 किलो। और 90 रुपए में 7 रुपए के भाव से कितनी चीज आएगी? 90/7 किलो। तो मेरे भाई पहले आप चीज खरीद रहे थे 10 किलो, अब आप खरीद रहे हैं 90/7 किलो। हाँ है ना? अब आप खरीद रहे हैं 90/7 किलो। पहले आप खरीद रहे थे कितनी? 10 किलो। तो आप पहले से कितनी ज्यादा खरीद रहे हैं? 7 × 2 = 70। 90 में से 70 गया, 20/7 किलो चीज ज्यादा खरीद। यानी हम ये कह सकते हैं कि अब आपकी खपत जो है ना सर, वो 20/7 किलो बढ़ गई। 20/7 किलो बढ़ गई। तो 20/7 किलो बढ़ गई किस पे? 10 पे। तो 100 पे कितनी? तो भैया 0 से 0, 2/7 वही आ गया। तो इतना ना करके ना, बहुत सिंपल सा बात बताएं तुमको बाबू, इतना कर लीजिए और इतने से आंसर क्रैक हो जाएगा। बहुत डिटेल नहीं करना है, बस इतनी सी बात पकड़ी और इतनी सी बात से बात समझ में आएगी। हाँ है ना? और लेते हैं सवाल। सवाल में मैं कह रहा हूं, एक आदमी कह रहा है जी कीमत जो है ना, प्राइस, वो भैया 20% नहीं 25% बढ़ गया। कीमत 25% बढ़ गई। कीमत 25% बढ़ गई। तो सवाल में कह रहा है भाई कि कंजप्शन में कितना चेंज करें कि एक्सपेंडिचर जो है ना, वो केवल 20% बढ़ना चाहिए। एक्सपेंडिचर केवल मेरे बच्चे 20% बढ़ना चाहिए, जबकि कंजप्शन बढ़ रही 25%।
माइक बंद था, माइक ही बंद था। सॉरी मेरे बच्चों, माइक बंद था। आई एम रियली सॉरी। सवाल में कह रहा है भाई मेरे कि कीमत 20-25% बढ़ गई, तो माने खर्चा 100 से कितना हो गया, 125। लेकिन कह रहा है कि खर्चा केवल 20% बढ़ना चाहिए, यानी खर्चा 100 से केवल कितना होना चाहिए, 120। तो मेरे प्यारे बच्चों, कीमत बन गई है 100, मतलब खर्चा हो रहा है 125, करना है 120, तो कितने की कमी करोगे, 5 की। तो मेरे बाबू 5 की कमी करनी होगी किस पे, 120 पे, 125 पे, तो 100 पे। 1/25 मेरे प्यारे बच्चों 4%। सो दिस वुड बी योर आंसर। अब करिए, क्यूस लगा भाई, जल्दी से लगा दे। आइए बाबू, कहता है चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया तो इसकी खपत में, मतलब खर्चा कितना हो गया, 100 से लेकर 125। कह रहे इसकी खपत में कितनी कमी करी कि खर्चा ना बढ़े, तो खर्चा उतना ही रखना है 100 ही, तो 25 की कमी करनी पड़ेगी मेरे भाई। 125 पे तो 100 पे कितना, तो आंसर हुआ 20%। बताइए। कहता है चीनी की कीमत 10% घट गई, माने खर्चा मेरे बच्चे 100 से कितना हो गया, 90। तो कह रहा खपत में कितनी वृद्धि करें कि खर्चा ना बढ़े, मतलब खर्चा उतना ही रहे, तो 10 का इंक्रीज करना पड़ेगा। 10 का इंक्रीज किस पे, 90 पे, तो 100 पे कितना, 1/9, 1/9 मतलब 11 सही, 1/9% ऑप्शन टी। हाँ यार, ऑप्शन का नाम लिख दिया करो। बताइए जल्दी से, डू इट फास्ट माय डियर। कहता है यदि चीनी की कीमत 20% घट जाए, यानी मेरे प्यारे बच्चों खर्चा 100 से कितना हो गया, 80, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि इसका खर्चा केवल 4% घटे। तो 4% घटाओगे तो 100 से 4% घटाओगे कितना कर रहा हूं, 96। तो खर्चा हो रहा है 80, करना है 96, तो कितने की कमी कितने की बढ़ोतरी करोगे मेरे बच्चे, 16 की। तो आप कहोगे सर 16 की बढ़ोतरी होगी 80 पे, तो 100 पे कितने, 16×5 = 80 मेरे प्यारे बच्चों, 20%। आंसर होगा 20%। आंसर होगा 20%। बताइए। कभी नहीं। ये उस कमेंट को रिफ्रेश करता रहा कर भाई, रुक जाते हैं।
आइए भैया, कह रहा है चीनी की कीमत 20-30% बढ़ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, खर्चा 100 से कितना हो गया? 130। तो चीनी की खपत में कितनी कमी करें कि खर्चा केवल 10% बढ़े? तो खर्चा करना है 100 से 110, हो रहा है 130, करना है 110। तो बाबू कितने की कमी करें? 20 की। तो भैया 20 की कमी करें 130 पे, तो 100 पे कितना? 2/13। 1/13 क्या होता है? 7 सही 9/13, 2/13 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 15 सही 5/13। बिल्कुल सही भाई। करिए बाबू। कह रहा जी चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, मतलब खर्चा 100 से कितना हो गया? 120। तो कहता है उसकी खपत में कितनी कमी करें कि कुल खर्चा केवल 5% बढ़े? कुल खर्चा 5% बढ़ाना है, मतलब 100 से कितना करना है? 105। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, कुल खर्चा करना है 120 ना, मतलब करना है 105, हो रहा है 120। तो 120 से 105 पे लाना है, तो कितने की कमी? 15 की कमी। 15 की कमी 120 पे, मतलब 1 की कमी 8 पे। हाँ है ना। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 15 की कमी होगी सर 120 पे, तो 100 पे कितने? तो आप कहेंगे 1/8, 1/8 मतलब 12.5% की उसे खपत में कमी करनी होगी, यानी उसे अपने कंजप्शन पे मेरे प्यारे बच्चों 12.5% की कमी करनी होगी। तो उसकी ओरिजिनल कंजप्शन कितनी है? ये उसकी ओरिजिनल कंजप्शन है, और ओरिजिनल कंजप्शन में उसे 12.5% की कमी करनी होगी। ओरिजिनल कंजप्शन में मेरे बच्चों 12.5% की कमी करनी होगी। ओरिजिनल कंजप्शन है कितनी? 280 किलो। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, 8 से काटोगे, 8 या 24, 8×5 40। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों से 35 किलो की अपनी खपत में कमी करनी होगी। आया? अब एक बात समझा, हम इतना लेंदी तरीके से सवाल को क्यों करें? आप कहें लेंदी कैसे सर? तो देखिए, हम पहले मेरे प्यारे बच्चों यहां से फ्रैक्शन निकाले, फ्रैक्शन से परसेंटेज निकाले, फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन निकाले, इसकी जरूरत ही नहीं थी।
जब हमारे पास पहले स्टेप पे फ्रैक्शन आ गई 1/8, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे कि भैया उसकी खपत में 1/8 की कमी होगी। मतलब अगर मूल खपत ओरिजिनल कंजप्शन 8 यूनिट है, अगर मूल खपत 8 यूनिट है, तो अब उसकी खपत में 1 यूनिट की कमी होगी। जबकि सवाल में कह रहा है उसकी मूल खपत 8 यूनिट नहीं 280 किलो है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 35 किलो। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 35 किलो। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 35 किलो। और उसे खपत में कमी भी कितनी करनी है? 35 किलो की। बताइए। प्लीज करें। कभी दीपक भाई, कभी पीयूष भाई से भी मिला दो प्रभु जी। गज्जू भैया मिलवा देंगे तुमको सबसे। बट हम चाहते हैं कि पहले हम तुमसे मिले, और हम तुमसे मिलेंगे बाबू तुम्हारे सिलेक्शन के बाद। तब तक रोज मेहनत करिए। जी आयुष भैया क्या बताना चाह रहे हैं? एक भाई कह रहा है दर्शन स्क्रीन पर मोबाइल नंबर काहे घूमता रहता है? बाबू वो हर एक के मोबाइल नंबर घूमता है, खुद का उसकी स्क्रीन पर, और किसी के पे नहीं। चिंता मत करिए। जी संजीत भाई। बिल्कुल राहुल भाई बिल्कुल। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इंटरव्यू आप क्यों नहीं लेते? चलो आपका ले लेंगे इंटरव्यू, बस सिलेक्शन तो लो। कह रहा है चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है। चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों उसका खर्चा कितना है? 100। दाम 30% बढ़ गया तो खर्चा हो गया 130। लेकिन कहता है उसका खर्चा केवल 10% बढ़ाना है, तो करना कितना है? 110। मतलब बबुआ खर्चा हो रहा है 130, करना है 110, कितना की कमी करना होगा? 20 की। तो हम कहें सर जी 20 का कमी करना होगा 130 में। मतलब सर 2 का कमी करना होगा 13 यूनिट। काहे के ओरिजिनल कंजप्शन अगर 13 यूनिट है तब उसकी खपत में 2 यूनिट की कमी करनी होगी। जबकि सवाल में कह रहा है कि अब वो परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, तो 2 यूनिट 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 40 किलो को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 किलो। तो 13 यूनिट की वैल्यू 13 × 20, 260 किलो। ओरिजिनल कंजप्शन जो थी परिवार की वो 260 किलो थी। करिए मेरे प्यारे बच्चों। आइए भैया, छोट से 70 हो गया। कहता है एक परिवार 32 किलो अधिक चीनी खरीदता है, इसी कारण
ताकि कुल खर्चा उसका 16% घटे। तो मेरे भाई कुल खर्चा 16% घटाना है, तो 100 में से 16 घटाया 84, तो उसका खर्चा हो रहा है 70, करना है 84, तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितना, 14, 14 की बढ़त 70 पे, तो 1/5। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों उसकी मूल खपत अगर 5 यूनिट है, मूल खपत मेरे बच्चे 5 यूनिट है, तब उसकी खपत 1 यूनिट बढ़ गई, तो उसकी करंट कंजप्शन क्या होगी, करंट कंजप्शन होगी 6 यूनिट। और उसकी खपत बढ़ी कितनी बाबू, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट है 32 किलो, तो 6 यूनिट है 6 गुना 32, 192 किलो। तो करंट कंजप्शन उसकी 192 किलो। ओरिजिनल पूछे तो 36×5 125 किलो, ना 180 किलो, 36×5 180 किलो। हाँ, बढ़िया भैया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है चीनी का दाम 20% बढ़ता है, जिससे एक परिवार 300 रुपए में 12 किलो चीनी कम खरीदता है। देखिए मेरे बच्चे, यहां कह क्या रहा है, कहता है भाई चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, तो कहता है जी चीनी की कीमत जैसे ही 20% बढ़ी तो खर्चा बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन उसने खर्चा बढ़ने नहीं दिया, खर्चा उतना ही रखा जितना था। तो खर्चा उतना ही रखने के लिए उसने क्या किया, जैसे ही कीमत बढ़ी तो खर्चा उतना ही रखने के लिए उसने क्या किया, चीजें कम खरीदनी शुरू कर दी, चीजें कम खरीदनी शुरू कर दी। हाँ है ना, एक सेकंड रुकना बस। सॉरी भैया जी, तो मैंने कहा कि कीमत 20% बढ़ गई तो खर्चा 20% बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ने नहीं दिया। क्यों, क्योंकि उसने खपत कम कर ली। अगर आप कंजप्शन कम कर देंगे, खपत कम कर देंगे, तो खर्चा नहीं बढ़ेगा। यानी खर्चा फिक्स ही रखा है उसने, खर्चा फिक्स ही रखा है। तो सिंपल सवाल इस तरीके से ट्रीट करिए कि सर जी, एक आदमी है, कीमत 20% बढ़ गया, तो माने खर्चा 100 से कितना हो गया, 120। खर्चा 100 से 120 हो गया, लेकिन वो कह रहा है कि खर्चा उतना ही रखना है जितना था। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी। तो बाबू 20 की कमी 120 पे, तो 100 पे कितने, 1/6, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 6 पे 1 की कमी करनी होगी। मतलब ओरिजिनल कंजप्शन अगर उसकी 6 यूनिट है, तो अब वो 1 यूनिट कम चीज खरीदेगा। जबकि कह रहा है कि अब वो 1 यूनिट कम नहीं खरीद रहा, 12 किलो कम खरीद रहा है। तो 1 यूनिट है 12 किलो, तो 6 यूनिट हुआ 6 गुना 12, 72 किलो। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जो उसकी ओरिजिनल कंजप्शन है वो 72 किलो है। कितनी है, 72।
हाँ है ना, कितनी है 72 किलो। अब करंट में कंजप्शन कितनी है जी, अब वो पहले से 12 किलो कम खरीद रहा है, तो 72 से 12 घटाएंगे 60 किलो, यानी करंट में वो 60 किलो खरीद रहा है। कह रहा जी ओरिजिनल मूल्य बताओ, तो खर्चा पहले भी 300 ही था, खर्चा आज भी 300 ही रखा, कीमत बढ़ी लेकिन खर्चा 300 ही रखा, क्यों, क्योंकि 12 किलो कम खरीद ली। तो ओरिजिनली 300 रुपए में 72 किलो चीज ला रहा था, तो 1 किलो चीज पड़ रही थी 4 सही 1/6 रुपए पर किलोग्राम की। लेकिन करंट में 300 रुपए में 60 किलो चीज ला रहा है, तो करंट में कीमत बनी 5 रुपए पर किलोग्राम, यानी जो चीज पहले इतने की थी अब वो आ रही इस रेट। हो क्या रहा है कि खर्चा 300 ही रखा, कीमत बढ़ी, खर्चा नहीं बढ़ने दिया। उस खर्चा ना बढ़ा उसकी वजह से क्या क्या चीजें कम खरीद ली, यानी खर्चा फिक्स कर दिया। तो हमने खर्चा 100 था 120 हो गया, 100 ही करना है वापसी, तो 20 की कमी 120 पे, यानी 1/6 की कमी। हाँ है ना, चिंता ना करें, इसी को एक और दूसरे तरीके से समझाऊंगा। बताइए प्लीज। प्लीज करें। कहता है चीनी की कीमत 20% घट गई, माने खर्चा बाबू 100 से कितना हो गया 80। कहता है इसी वजह से एक आदमी ने 400 रुपए में 20 किलो चीनी ज्यादा खरीद ली। 20 किलो ज्यादा क्यों खरीद ली, ताकि खर्चा उसका उतना ही बना रहे 400। तो खर्चा उतना ही बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिक्स करने के लिए 20 की बढ़ोतरी। तो बाबू 20 की बढ़ोतरी 80 पे 1/4, मतलब अगर ओरिजिनल कंजप्शन 4 यूनिट थी तब उसकी खपत 1 यूनिट बढ़ गई, तो न्यू कंजप्शन कितनी होगी भाई 5 यूनिट, जबकि उसकी खपत में 1 यूनिट की बढ़ोतरी नहीं 20 किलो की हुई है। तो 1 यूनिट 20 किलो, तो 4 यूनिट 20 चौक 80 किलो, यानी ओरिजिनल कंजप्शन है 80 किलो, और करंट में वो पहले से 20 किलो ज्यादा खरीद रहा है, तो करंट कंजप्शन हो गई 100 किलो। हाँ है ना। ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो भैया 400 रुपए में 80 किलो चीज ले रहा था पहले, तो 1 किलो आई 5 रुपए की। बेटा बाबू ओरिजिनल प्राइस। वर्तमान मूल्य की बात करें तो 400 रुपए में अब ले रहा है बाबू 100 किलो, तो 400 रुपए में 100 किलो लेगा तो करंट प्राइस हो गया 4 रुपए पर किलोग्राम। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों उसका करंट प्राइस। है ना। आइए बाबू। करिए जी। आइए भैया जी। कह रहा चीनी का कीमत 10% घट गया, इस वजह से एक आदमी 1 रुपए में 50 ग्राम चावल ज्यादा खरीद रहा है।
1 रुपए में, यानी खर्चा 1 ही रुपए रखा, कीमत घट गई तो चीजें फालतू खरीदने लगा। मान लेते हैं बाबू खर्चा हो गया 100, अब कीमत 10% घट गई तो खर्चा 100 से कितना हो गया 90, लेकिन खर्चा उतना ही रखना है तो कितने का इंक्रीज 10 का, 10 का इंक्रीज 90 पे, मतलब 1 का इंक्रीज 9 पे। मतलब मेरे प्यारे बच्चों ओरिजिनल कंजप्शन अगर 9 यूनिट होगी तब उसकी खपत 1 यूनिट बढ़ गई। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 50 ग्राम पे, तो 9 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों 9 गुना 50, 450 ग्राम। सो दिस माइट बी योर आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा सही आंसर होगा, हाँ है ना, ये मेरा सही आंसर होगा, हाँ है ना। तो ओरिजिनल कंजप्शन जो उसकी होगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी होगी 450 ग्राम। अगर पूछे करंट कंजप्शन कितनी है तो पहले से 50 फालतू खरीद रहा तो मतलब अब हो जाएगी 500 ग्राम। अब मेरे बाबू हम इसी सवाल को दूसरे तरीकों से कराते हैं, पिछले दोनों सवाल। भाई एक बात बताओ, सवाल में क्या कह रहा है? देखिए जिनको समझ आ गया फालतू टेंशन लो ही मत, जिनको समझ नहीं आया इस तरीके से दोबारा बताता हूं। कह रहा है चीनी के दाम में 20% बढ़त हो गई, कहता है चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, इस वजह से एक परिवार 300 रुपए में 12 किलो चीनी ज्यादा खरीद रहा है। हाँ, कहता है चीनी की कीमत 20% बढ़ गई इसलिए एक परिवार 300 रुपए में 12 किलो ज्यादा चीनी। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, चीनी की कीमत 20% बढ़ गई तो खर्चा भी तो 20% बढ़ जाना चाहिए था। अभी खर्चा कितना हो रहा है भैया 300 रुपए, तो अगर 300 रुपए अब खर्चा कर रहे हो तो कीमत 20% बढ़ी तो खर्चा 20% बढ़ेगा ना। तो यानी अगर उतनी ही चीजें लेना चाहते हो जितनी पहले खरीद रहे थे मेरे प्यारे बच्चों जितनी चीजें आप पहले खरीद रहे थे अगर उतनी ही चीजें आज भी खरीदना चाहते हैं तो आपकी जेब में 300 नहीं 60 रुपए ज्यादा 360 रुपए होने चाहिए। काहे कि कीमत 20% बढ़ गई मेरे भाई, 300 का 20% 60, यानी अब उसकी कीमत 60 रुपए बढ़ गई, इस वजह से वो 12 किलो चीजें नहीं खरीद पा रहा है। अब वो 12 किलो चीजें नहीं खरीद पा रहा, किसकी वजह से 60 रुपए की, यानी 60 रुपए की वजह से वो 12 किलो नहीं ले पा रहा या 12 किलो कम खरीद रहा है। तो मतलब 1 किलो कितने की पड़ी बाबू 5 रुपया की। तो करंट में उस आर्टिकल का जो प्राइस है मेरे बच्चे वो है 5 रुपए पर किलोग्राम। करंट में मेरे प्यारे बच्चों उस आर्टिकल का जो प्राइस है वो है 5 रुपए पर किलोग्राम, हाँ है ना। तो करंट कंजप्शन कितना होगा? तो बाबू 300 रुपया में 5 रुपए के हिसाब से कितना ले लोगे आप 60 किलो, और पहले से 12 किलो कम खरीद रहे हो, तब 60 ले रहे हो पहले से 12 कम खरीद रहे हो, मतलब पहले 60 जमा 12 कितना लेते होंगे 72 किलो। तो मूल कंजप्शन ओरिजिनल कंजप्शन मेरे प्यारे बच्चों आ गई 72 किलो। अब सवाल में कह रहा है कि ओरिजिनल प्राइस बताइए, ओरिजिनल प्राइस। तो मेरे प्यारे बच्चों 300 रुपए में 72 किलो चीज, तो 4 सही 1/6 रुपए पर किलोग्राम, ये हो गया ओरिजिनल। इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं। करिए मेरे बच्चे अब इस सवाल को। करिए। एक भाई कह रहा है कि सर आपका कौन सा बुक परचेज करें? भैया जो तुम्हारा दिल करे वो बुक परचेज कर लीजिए। 50 बार तो बोला है 7300 मैथमेटिक्स की बुक परचेज कर लीजिए। उसमें सारे टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन शामिल कर दिए हैं, मात्र 800 850 पेज की किताब हो गई है। वो घट गई इस वजह से एक आदमी 400 रुपए में 20 किलो अधिक चीज खरीद रहा है। तो भैया आपके पास 400 रुपए था, कीमत 20% घट गई तो खर्चा भी तो 20% घटेगा ना। तो 400 का 20% यानी 80 रुपए आपकी जेब में बचे रहने चाहिए। भाई कीमत 20% घट गई तो पहले 400 में जितनी चीजें आती थी
अब 400 में 20% कम रेट से चीजें आएंगी, तो यानी 80 रुपए आपकी जेब में बचा रहना चाहिए उतनी चीजों पे। लेकिन वो कह रहा है उसने बचने नहीं दिया। क्या किया, उसने 20 किलोग्राम अधिक चीजें खरीद ली। तो 80 रुपए में 20 किलो अधिक चीजें खरीद ली, तो 1 किलो चीज कितने की, 4 रुपए पर किलोग्राम। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि करंट में उस आर्टिकल का प्राइस 4 रुपए पर किलोग्राम। तो ओरिजिनल प्राइस क्या रहा, मतलब वो करंट कंजप्शन कितनी रही होगी, 400/4, 100 किलो। यानी अब आप 100 किलो चीज परचेज कर रहे हैं और पहले से आप 20 किलो फालतू खरीद रहे हैं। तो पहले कितनी खरीद रहे होंगे, 100 में से 20 गया 80 किलो। हाँ है ना। और पहले भी आप 400 रुपए खर्च करते थे, उसमें 80 किलो चीज लेते थे। तो 1 किलो चीज का रेट कितना आएगा बाबू, 5 रुपए पर किलोग्राम। समझे, बूझे कि नहीं। चलिए बाबू, आज इतना रखते हैं। आज ये इनकम वाला हिस्सा खत्म हुआ, जहां कंजप्शन और एक्सपेंडिचर की कहानी सेट होती है। आप इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। कल परसेंटेज के आखिरी हिस्से को कंप्लीट करेंगे। गूगल पे न्यू 7300 नहीं दिखा रहा है। नहीं नहीं, वो दिखा जरूर पुरानी रहा, लेकिन आती नई वाली ही है उसमें। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। ठीक है, जो पढ़ाया है इसको बढ़िया से तैयार करिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।